प्रश्न अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 एवं 25 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। हल। दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8, 9 एवं 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। पहले हम एक स्केल से यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे 8 और यहाँ पे लाइन देकर 9 और फिर यहाँ पे 25 लिख देंगे। इतना तो आपसे हो ही जाएगा। अब दोस्तों अब देखिए हम क्या करेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले 8 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 4 के पहाड़ा में 2 बार में आएगा, 4 दूना 8। अब 4 किसके पहाड़ा में आएगा, तो 2 की, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और फिर 2 1 का पहाड़ा में आएगा 2 बार में। ठीक है। अब चलिए हम 9 को करते हैं। 3 तीर का 9 यानी 3 बार में आएगा। और फिर यहाँ पे 1 दे दीजिए और यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यानी 1 के पहाड़ा में 3 आएगा या 3 के पहाड़ा में 1 आएगा। अब चलिए 5 को देखते हैं। तो 5 से हो जाएगा, 5 से 25, 5 25 होता है। और 5 एकम 5 करिए और 5 यहाँ पे लिख दीजिए। 5 के पहाड़ा में 1 मर्त में आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पे 8 और बराबर का चिन्ह दे के अब यहाँ पे जो आया है उसको यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 बराबर 2 गुने 3, यानी 2 कितना है, 3 बार में। यहाँ पे गुना देकर 1 ही लिख देंगे। ठीक है। अब चलिए हम 9 को लिखते हैं। 9 बराबर 3 गुने 3 गुने 1 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे 3 का पावर 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है वो 2 बार में है। फिर उसी प्रकार हम 25 को कर देंगे। तो 5 गुने 1 यानी 5 का पावर 2, यानी 5 कितना है, 2 है। फिर गुने 1 कर देंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, HCF के लिए यानी महत्तम समापवर्तक के लिए इन तीनों में जो कॉमन है उसको लेंगे। यानी इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 1, यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब HCF कितना का HCF है, तो ये 8, 9 और 25। ठीक है। अब यहाँ पे HCF लिखा जाए तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह दीजिए। सब में कितना कॉमन है, यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, 1 2 3, यानी तीनों एक ही है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। अब चलिए हम LCM निकालते हैं। LCM, इसी पर हम LCM देखेंगे 8, 9 और 25। यहाँ पे आप बराबर का चिन्ह दे चुके हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इन तीनों में एक बार ध्यान से सुनिए, इन तीनों में जो कॉमन है उसमें से बड़ा घात लेना है। अब बच्चों एक बात समझिए, इन तीनों में जो कॉमन है उसमें से सबसे बड़ा घात लेना है, सबसे बड़ा घात। तो यहाँ पे देखिए हम लेते हैं 8 का, तो 2 के पावर 3 ले लेंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देंगे। फिर 9 में क्या सबसे बड़ा है, तो 3 के पावर 2, तो यहाँ पे 3 के पावर 2 ले लेंगे, फिर गुना का चिन्ह दे देंगे। फिर 25 में क्या बड़ा है, तो 5 के पावर 2, तो यहाँ पे देखिए 5 का पावर 2 ले लेंगे और 1 1 1 इसको छोड़ देंगे। ठीक है। अब फिर बराबर का चिन्ह देंगे यहाँ पे। अब इसको गुना करेंगे तो ये देखिए कितना होगा, 2 के पावर 3 यानी 2 दूना 4, फिर 2 चौका 8, मतलब 3 बार गुना तो 8 होगा। फिर यहाँ पे गुना दीजिए, फिर 3 गो 2 गो है, मतलब यहाँ पे देखिए 3 2 बार में, तो 3 तीर का 9, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। फिर गुना दीजिए, यहाँ पे 5 कितना है, 2 गो। ठीक है। यहाँ पे पावर को समझा रहे हैं आपको, पावर को, जो 2 गो 5 होता है। पावर का मतलब क्यू का मतलब 3 गो 2 होता है। ठीक है। जितना पर क्यू लगा है उसमें 3 गो होता है। यहाँ पे 4 अगर होता तो यहाँ पे 3 गो 4 होता। ठीक है। और यहाँ पे 5 कितना है, तो 2 गो है, तो यहाँ पे 5 या 25 यानी 25 होगा। अब इसको हम गुना करेंगे, 9 है 72, आप 72 में जब 25 से गुना करोगे तो आएगा 1800। ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद आपको बस छोटा सा एक काम करना है, यहाँ पे लिख देना है अतः
अतः लिख के और उसके बाद HCF लिख देना है फिर, और फिर यहाँ पे लिख देना 8 9 25 कोष्ट देकर बराबर 1 दे देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे LCM, फिर यहाँ पे लिखेंगे 8 9 25 और उसके बाद यहाँ पे 1800 दे देंगे, यहाँ पे आंसर लिख देंगे। यह क्वेश्चन आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।